वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। है ना, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस में रिडक्शन किया और क्या क्या पोर्शन अब हमें पढ़ने हैं वो अब हमें मालूम है, और इसी अकॉर्डिंग अब हम सिलेबस को क्या करेंगे, आगे की ओर प्रोसीड करेंगे और वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अब आने वाले हैं या आएंगे। ठीक है ना। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में हमने रैशनल नंबर के बारे में देखा था, और जिन्होंने अगर वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पहले जाके पार्ट 1 का बेसिक देखें, फिर पार्ट 2 देखें, तभी पार्ट 3 देखें। ठीक है ना। आज हम लोग पार्ट 3 में ये सीखेंगे कि किस तरह से रैशनल नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में निकालने के 3-4 तरीके पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग 3 तरीके आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग, है ना, बिना समय गंवाए हुए हम लोग देखेंगे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, अब उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। अगर बेल आइकन दबाए रहेंगे तो जब जब वीडियो अपलोड होगा दोस्तों, आप लोग के यूट्यूब पे नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ई गुरुकुल एकेडमी की तरफ से आज ये, है ना, इस चैनल पे ये वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ है। आइए सबसे पहले देखिए, हमें जो आज पढ़ना है वो है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर गिवन हो तो उनके बीच में एक रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो मेथड 1 में सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर x एंड y। तो आपको 2 रैशनल नंबर दिया गया है x और y, और इस तरह से दिया है कि y जो है ना दोस्तों वो ग्रेटर है x से। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर का जो तरीका होगा आपका, इन दोनों नंबर को जोड़िए और 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब मीन निकालना है। मीन भी तो निकालते थे ना, 2 नंबर को ऐड करते थे और बाई 2 करते थे। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एवरेज निकाल लीजिए सर। ठीक है ना। तो एवरेज बोल लीजिए, मीन बोल लीजिए, जैसे आपको समझना है आप समझिए। अब इस पर बेस्ड हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। सपोज़ कीजिए कि आपका एक क्वेश्चन है 1/3 और एक है 1/2, और दूसरा क्वेश्चन है आपका 2/3 एंड -3/4। 2 रैशनल नंबर दिए हुए। ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो ये बेस्ट मेथड है, मेथड नंबर 1। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आराम से, पहले आप ये पता कीजिए कि 1/3 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। तो आप बोलेंगे 1/2 बड़ा है। ठीक है। चलिए, तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। तो 1/3 और 1/2 और डिवाइड बाई 2 करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अब पहले क्या करेंगे, ऊपर में फ्रैक्शन है ना, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। तो अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऊपर में आएगा 6। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार में कैंसिल होगा, 2 बार में। 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में, 3 बार में, और 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा। और डिवाइड बाई 2 था दोस्तों, कोई दिक्कत। आपने बोला सर ऊपर सॉल्व किए तो आ गया 5/6, और ये जो 2 है ना दोस्तों ये जाके 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो 5/12, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आइए, है ना। तो यहाँ पर भी लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो 2/3 प्लस, जिसका सम करना वो नेगेटिव में है तो आप ब्रैकेट ले लीजिए, और डिवाइड करना भूलिएगा 2 से, क्योंकि दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 2 होता है। अब प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो आप बोलेंगे 12। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में, 4 बार में। 4 2 जा, आपने बोला 8। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में, 3 बार में। 3 3 जा 9, और अपॉन में 2 जो था वो लिखेंगे। तो यहाँ देखिए निगेटिव का वैल्यू बड़ा है और पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर निगेटिव में आएगा। और बड़े नंबर में से ऑलवेज क्या करेंगे, छोटे नंबर को घटाएंगे। तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1। और ये 2 जाके दोस्तों यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 2 जा 24। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। जिन बच्चों का कैलकुलेशन वीक है वो नोट में मेरी 2 बातें याद रखेंगे। पहला, अगर किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, देख लीजिए
मान लीजिए एग्जाम्पल है ना, जैसे 2 है और डिवाइड करना है 3/4, एक फ्रैक्शन से ना, नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। और दूसरा कि अगर किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2/3 है, एक फ्रैक्शन है और इसको एक नंबर 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस केस में याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर होता है ना दोस्तों, ये चला जाता है ऊपर, तो आप क्या लिखेंगे, याद रखिएगा ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर। तो आप 4 और 2 जा क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे, बाई क्या बोलेंगे 3। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये डिनोमिनेटर 3 नीचे वाले में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे, 2 × 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8/3। और इस केस में अगर नहीं समझ में आया तो पहले से इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 था और ये 3 जाके फिर से मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2/9, है ना। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आपको ये काम आएगा, ये 2 कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग है ना मेथड 2 के बारे में पढ़ेंगे कि मेथड 2 में क्या बोला गया है। ठीक है ना, तो आइए मेथड 2 देखते हैं। सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, अब ये चीज़ जानने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि कभी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर दोस्तों होते हैं, अनगिनत। ठीक है ना, इन्फिनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। तो मेथड बनाने का तरीका हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। एग्ज़ाम में पता नहीं आप मेथड 1 से बना रहे हो, मेथड 2 से बना रहे हो या मेथड 3 से बना रहे हो, लेकिन बगल वाला का आंसर आपसे मैच करे या ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। हो सकता है वो मेथड 1 से बनाया, उसका आंसर अलग आया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है ना, इसलिए आप लोग कभी ये ना सोचिएगा कि मेरा आंसर तो अलग आ रहा है, इसका आंसर अलग आ रहा है, या बुक में कुछ और आंसर दिया हुआ है और मेरा आंसर कुछ और आ रहा है ना। तो बुक वाला किस मेथड से बनाया है ना हमें मालूम ना आपको मालूम। ठीक है ना, तो आप लोग बस तरीका सीख लीजिए कि किस तरह से हमको रैशनल नंबर निकालना है, और एग्ज़ाम में जो भी मेथड स्ट्राइक करे आप उसी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, लेकिन कुछ मेथड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है और वो बेस्ट होता है। जैसे कि ये जो मेथड 2 है हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, जब अगर आपको फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, मतलब लाइक फ्रैक्शन गिवन हो, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मेथड 2 ही अप्लाई करें, और ये बेस्ट मेथड है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, इसका रूल क्या कहता है कि वी कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इस जो फ्रैक्शन है ना दोस्तों, पहले इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। अब यहाँ n क्या है, तो n होता है दोस्तों जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ये n का वैल्यू क्या है दोस्तों 5, तो यहाँ n का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए हेयर n+1 का वैल्यू निकालिए। तो n का वैल्यू 5 है, 5 में 1 जोड़ा तो आपने क्या बोला 6 मिला सर। अब आपको 6 से ऊपर नीचे गुना करना है। नाउ पहला फ्रैक्शन लिखिए 6 से यहाँ और 6 से यहाँ, दूसरा फ्रैक्शन लिखिए 6 से यहाँ और 6 से यहाँ। ठीक है ना, अब बस कुछ नहीं करना है, अब आपको 5 रैशनल नंबर लिखना था, आप ये चीज़ लिख लीजिए 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 r। अब आपको क्या करना है दोस्तों, है ना, थोड़ा सा इसको और बढ़ा के लिखें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 18/30, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24/30। अब आप देखिए 18 और 24 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर आ रहे हैं बढ़ते चल जाइए। क्या क्या है, 18 के बाद आएगा तो आप बोलेंगे 90/30, फिर क्या आएगा 20/30, फिर क्या आएगा 21/30, फिर क्या आएगा 22/30, और फिर क्या आएगा दोस्तों 23/30। और यही आपका क्या हो गया दोस्तों फाइनल आंसर। देख लीजिए
ये पाँचों का पाँचों रैशनल नंबर इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में है, 18 से आगे और 24 से पहले। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, मेथड 2 पे ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है ना। जैसे अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। अगर डिनोमिनेटर में इनफैक्ट कुछ नहीं रहता है दोस्तों तो हमेशा 1 तो छिपा रहता है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्या है, लाइक फ्रैक्शन। अब आइए फिर से यहाँ पे कितने रैशनल नंबर बोला जा रहा है दोस्तों, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो n का वैल्यू 6 हो गया ना, तो आप n+1 का वैल्यू निकालिए। सॉल्यूशन में बोलेंगे हेयर n+1 बराबर, तो 6+1 जिसका वैल्यू कितना आया 7। अब आप 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ 3/1 था, यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, और यहाँ 4/1 था तो यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 21/7, और यहाँ पे आ गया दोस्तों 28/7। आपको 6 रैशनल नंबर बोल रहा था ना, तो आप देयरफॉर रिक्वायर्ड 6 रैशनल नंबर्स between 21/7 and 28/7। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए पहले इसको लास्ट में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 21/7 है दोस्तों, अब आगे बढ़ाइए 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। आप देख रहे होंगे कि यही जो है आपका 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकला था ना। तो आप देयरफॉर अब आप लिखेंगे कि रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, ठीक है ना, 22/7 लेस देन 23/7 लेस देन 24/7, 25/7। चाहे कॉमा दे के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनसे कोई एलर्जी है तो आप कॉमा दे के ही लिख लीजिए। और 26/7 और 27/7, और ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग मेथड 2 पे ही प्रॉब्लम अभी डिस्कस हो रहा है ना, तो मेथड 2 पे ही देखिए, अभी भी प्रॉब्लम हम लोग मेथड 2 पे ही सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए कि इस बार आपको 10 रैशनल नंबर निकालना है -5/13 और 6/13 के बीच में। ऑलरेडी ये फ्रैक्शन का देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लाइक फ्रैक्शन है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, और एक निगेटिव से हमको पॉजिटिव तक जाना है, तो आप आराम से इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चल जाइए। ठीक है ना, तो आपका सवाल ख़त्म है। ठीक है ना, तो आपको इसमें निकालने की मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप सीधे लिखेंगे एक लाइन कि रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स बिटवीन, अच्छा ना, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। ठीक है ना, इसको पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ही लीजिए। हेयर -5/13, इसके बाद -5 के बाद क्या आएगा दोस्तों, -4/13, -3/13, -2/13, -1/13, 0/13, फिर आएगा 0 के बाद 1/13, 2/13, 3/13, 4/13 एंड, अच्छा 4/13 के बाद 5/13, और तब आपका आया दोस्तों 6/13। अब आप ध्यान से देखिएगा
तो यहाँ से लेके ये जो सेट है ना दोस्तों, यही तो आपका 10 रैशनल नंबर है। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ऑलरेडी ये इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन रहे ना दोस्तों, तो पहले चेक कर लीजिएगा कि हमको क्या n+1 निकालने की ज़रूरत भी है या नहीं ज़रूरत है। अगर ज़रूरत रहे तभी निकालिए, नहीं तो बिना मतलब का निकालने की ज़रूरत करके कॉम्प्लिकेटेड सवाल को नहीं करना है। तो देयरफॉर अब आपको यहाँ से लिख देना है कि रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/13 एंड 6/13 आर। अब ये जो बीच वाला है वही लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। तो -14/13, -3/13, -2/13, -1/13, 0, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13 और 5/13। और यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको मेथड 2 बहुत अच्छे से मैंने सिखा दिया। ठीक है ना। अब आप एक्सरसाइज में जाएंगे और सवाल से भिड़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना। और आपके एक एक सवाल जो होंगे ख़त्म होते चले जाएंगे। अब हम लोग लास्ट मेथड 3 को डिस्कस करने वाले हैं। सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग मेथड 3 डिस्कस करेंगे कि मेथड 3 का हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट n रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। और ये मेथड मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो सबसे अच्छा और सबसे इजी मेथड हमें यही लगता है, जहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 फार्मूला याद कर लीजिए और सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा चुटकियों में, चाहे कैसा भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कुछ है ना क्यों ना पूछा जाए, है ना। जैसे इस मेथड को समझते हैं कि ये मेथड कहता क्या है। सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर x एंड y, और जहाँ x और y जो रैशनल नंबर होगा दोस्तों वो अनलाइक डेनोमिनेटर्स होगा, है ना। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब कि उनका डेनोमिनेटर अब सेम नहीं होगा। तो अगर लाइक डेनोमिनेटर रहेगा तो हम लोग मेथड 2 को फॉलो करेंगे, अगर अनलाइक डेनोमिनेटर रहेगा तो हम लोग मेथड 3 को फॉलो करेंगे। और इसमें भी एक कंडीशन है दोस्तों कि y जो होना चाहिए सेकंड नंबर ऑलवेज फर्स्ट नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड रैशनल, अच्छा d निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये d है ना, इसको कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं आप कि d कैसे निकालेंगे। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे, मतलब y माइनस एक्स जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाइएगा बटा n+1। n क्या है यहाँ, n रैशनल नंबर निकालना। जैसे 5 बोलेगा तो n का वैल्यू 5, जैसे बोलेगा 9 रैशनल नंबर तो n का वैल्यू 9 रखेंगे। आप बात समझ रहे हैं ना। उसी तरह से लास्ट में आप बोलेंगे कि रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, x में d जो वैल्यू आएगा ना वो जोड़ते चलेंगे, x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d, x+6d एंड सो ऑन। x+nd, जहाँ आपको n रैशनल नंबर निकालना है तो nd तक जाएगा। इसका कहने का मतलब है अगर एक बार आप d का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए ना तो फिर सवाल में कुछ बचा ही नहीं। बस x को जोड़ेंगे, x+d पहला रैशनल नंबर, x+2d दूसरा रैशनल नंबर, बस x और d का वैल्यू पुट करते चले जाइए और आपका सवाल बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन को समझाते हैं, आपको ध्यान से देखिए कि कहा जा रहा है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर। आप ध्यान से देखिएगा आपको कितने नंबर इंसर्ट करने, फाइंड आउट करने, 5 रैशनल नंबर। तो n का वैल्यू जो होगा दोस्तों वो 5 हो गया। फ्रैक्शन को ध्यान से देखिए तो डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, अनलाइक डेनोमिनेटर्स दिए हुए हैं तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। और y ये होता है, x ये होता है, y पॉजिटिव है, x निगेटिव है, y बड़ा है, x निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहले हेयर आप x का वैल्यू लिख लीजिए -2/3 है एंड y बराबर लिख लीजिए 3/4 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, हम कहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ अब आप d का वैल्यू निकालिए। तो d का फॉर्मूला था y - x/n+1 और आप यहाँ देख रहे हैं ना दोस्तों y ग्रेटर है x से, इसलिए बड़े में से छोटे को घटाएं। y का वैल्यू देखा जाए तो 3/4 और x का वैल्यू देखा जाए तो निगेटिव में है तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और बटा n+1। n का वैल्यू देखें दोस्तों, n का वैल्यू कितना है 5 है, तो आप यहाँ 5+1 किए। ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आपका सिंप्लीफिकेशन है
तो 3/4 लिखें, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और हो जाएगा 2/3। ध्यान से 5 + 1 कितना हुआ दोस्तों, 6 हुआ। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। 4 और 3 का एलसीएम आपको मालूम है कि 12 होता है। 4 के टेबल से 12 कितनी बार में, 3 बार में। 3 को 3 से गुना कीजिए तो 9 आया, प्लस है तो प्लस देंगे। 3 के टेबल में कितने बार में, 4 बार में। 4 2 ज़ा 8 हो गया। और नीचे क्या था दोस्तों, 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। फाइनली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 8 कितना हो गया, 17। और अभी आपको बताए थे कि कभी भी कोई फ्रैक्शन को नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर इस डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 6 ज़ा आप बोलेंगे 72। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डी का वैल्यू निकल गया। अब आपको लिखना है देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। पहला क्या था, x + d। x का वैल्यू देखिए दोस्तों, x का वैल्यू कितना है, -2/3। तो आप यहाँ -2/3 लिखेंगे, प्लस d का वैल्यू कितना है दोस्तों, 17/72। अब 3 और 72 का अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए 3 और 72 का अगर एलसीएम लेंगे, 3 2 = 6 और 3 4 = 12, तो 72 ही आएगा मेरा एलसीएम। और ये देखिए 3 के टेबल से अगर 72 को डिवाइड कीजिएगा तो 24 बार में कैंसिल होगा। और 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 ज़ा 48। निगेटिव था तो निगेटिव दिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। एक बार में कैंसिल होगा, 1 को 70 से गुना करेंगे तो 17 रहा। अब आपको बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए, तो 48 में से 72 हटा दीजिए। 8 में 7 गया 1, 4 में से 1 गया, तो दोस्तों निगेटिव का -31/72। ये पहला नंबर निकला दोस्तों। अब यहीं से निकालेंगे x + 2d। अच्छा ध्यान से देखिएगा, x + 2d, ठीक है। तो x का वैल्यू फिर से कितना है दोस्तों, -2/3। 2 × d का वैल्यू कितना आया था, 17/72। बस इसमें पुट कर रहे हैं, 2 है तो 2 लिखें, d है तो d का वैल्यू कितना आया है, 17/72। और फिर से इसको सॉल्व कीजिए, तो -2/3 और प्लस 17 2 ज़ा 34 और अपॉन 72। एलसीएम लिए फिर से 72। ये 24 बार में कैंसिल होगा फ्रेंड। 24 को अगर 2 टाइम्स गुना करेंगे तो कितना आएगा, 48 और प्लस 34। अब देखिए निगेटिव का फिर से वैल्यू बड़ा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाइए, तो 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 3 गया तो 1 और अपॉन कितना दोस्तों, 72। ये आपका सेकंड रैशनल नंबर हुआ। आपको कटेगा तो आप काटेंगे नहीं, कभी भी ऐसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये x + 2d निकला। ठीक इसी तरह से आप चाहें तो x + 3d का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू -2/3, 3 लिखें, d का वैल्यू फिर 17/72 हो जाएगा दोस्तों। अब -2/3 और 17 3 ज़ा 51/72। एलसीएम लिए 72, ये आया था 48 और यहाँ प्लस का 51। अब ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, निगेटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर प्लस में आएगा। और बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे तो 51 और 48। 11 में से 8 गया 3, ये कैंसिल हो गया दोस्तों। ये आ जाएगा पॉजिटिव में 3/72, है ना। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे रब करना होगा। देखेंगे दोस्तों, अभी तक हम लोग 3 रैशनल नंबर निकाले थे ना, अब हम लोग चौथा निकालते हैं, x + 4d। तो x का वैल्यू मेरे पास था -2/3, आपने -2/3 लिखा। 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। d का वैल्यू कितना है दोस्तों, 17/72। यही ना d का वैल्यू आया था कैलकुलेट करने के बाद, ध्यान दीजिएगा। तो 17/72। अब इसको सॉल्व करते चलिए, -2/3, 17 4 ज़ा 68/72। एलसीएम लिए दोस्तों, तो 72 24 बार में कटा। 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 + 68।
अब आप देख लीजिए कि पॉजिटिव का वैल्यू फिर से बड़ा है, नेगेटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए तो 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया दोस्तों 20 और अपॉन 72, ये आपका चौथा निकल गया। अब लास्ट आपको निकालना है दोस्तों, तो x + 5d, x का वैल्यू -2/3, बस देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, 4 है तब यहाँ 5 आ गया, 5 से गुना कर दीजिए, है ना, बहुत इजी मेथड है ये, ठीक है ना। 17 5 जा 85 और फिर से एलसीएम ले लीजिए 72, ये हो गया -48 प्लस का 85। पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है दोस्तों, आंसर प्लस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाइए तो 85 में से हमको घटाना है 48, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 4 जाएगा दोस्तों तो 3 बचेगा, तो यह जाएगा 37 अपॉन कितना 72। और इस तरह से दोस्तों आपने सीखा कि सर अगर हमें n रैशनल नंबर निकालना है दो रैशनल नंबर के बीच में, जब डिनोमिनेटर्स अनलाइक हो, इसका मतलब सेम नहीं हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, y - x अपॉन n+1। उसके बाद जैसे ही d का वैल्यू निकला दोस्तों तो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, x + 6d, x + 7d। समझ रहे हैं। तो ये जो मेथड है दोस्तों ना, 9 तक तो सही है, 8 9 तक अगर पूछा जाए तो सही है, लेकिन अगर 11 12 19 18 कहेगा तो आपका मेथड 2 ही परफेक्ट है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, हम लोग मेथड 3 पे एक और क्वेश्चन देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी। अब जैसे यहाँ 9 रैशनल नंबर कह रहा है दोस्तों निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा 9 रैशनल नंबर निकालना है 0 और 0.1 के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि x का वैल्यू क्या है, तो लेट कर लेते हैं, है ना, कि x = है मेरा 0 एंड y = दोस्तों कितना है 0.1। y आपको वही लेना है जो वैल्यू बड़ा हो, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि y ग्रेटर देन किसके है सर, x के। तो अब आप d निकालेंगे, d का फार्मूला y - x अपॉन n+1, y का वैल्यू 0.1, x का वैल्यू 0, n का वैल्यू 9 और +1, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.1 अपॉन 10। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, बस सॉल्व करते चल जाना है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, 0.01, है ना, एक 10 ऊपर जाएगा। तो बात समझ रहे हैं ना। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान से देखिए कि पहले से यहाँ 10 था, इस पॉइंट को हटाएं तो एक 0 आ गया, इसका मतलब 1/100, ठीक है ना। तो ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, 1/100 का ही डेसिमल में फॉर्म में ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए, तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, सबसे पहला दोस्तों हम वैल्यू निकालेंगे x + d का। x का वैल्यू देखिए कितना है दोस्तों 0, d का वैल्यू कितना लाए हैं 0.01, तो आप सॉल्व करेंगे तो 0.01 ही आएगा। अच्छा, x + 2d का वैल्यू निकालिए, तो 0 2 लिखें और d है आपका 0.01, इसको सॉल्व कीजिए तो 0.002, तो ये फाइनली आ जाएगा 0.02 दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से x + 3d का वैल्यू निकालिए, तो 3 इंटू d का वैल्यू 0.01, तो ये सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 0.03। इसी तरह से x + 4d का वैल्यू, तो 4 इंटू 0.01, तो ये आ जाएगा 0.04 सर, है ना। इसी तरह से x + 5d का वैल्यू निकालिए, तो 5 इंटू 0.01, तो ये 0.005। इसी तरह से x + 6d का वैल्यू निकालते चलें, तो 6 इंटू 0.01, जो कि आ जाएगा 0.06, है ना। इसी तरह से x + 7d का वैल्यू निकालेंगे, 0 + 7 इंटू 0.01, जो कि आ जाएगा दोस्तों 0.07। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और लेके चलते हैं दोस्तों, x + 8d करेंगे, तो 0 + 8 इंटू 0.01, तो यह आ जाएगा 0.08। और लास्ट दोस्तों
x प्लस 9d का वैल्यू, तो x का वैल्यू था 0, 9 इंटू 0.01 करेंगे तो यह आ जाएगा 0.09, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 9 रैशनल नंबर्स जो 0 और 0.1 के बीच में था वो निकल गया दोस्तों। तो हमने आज एक्सरसाइज 1A दोस्तों हमने आज पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग को क्या है कि आप आराम से, ठीक है ना, जो भी बुक है आपके पास आप वो बुक निकालें और बनाना शुरू करें। वो तमाम क्वेश्चन जो रैशनल नंबर पे बेस्ड हो, जहाँ पे 2 रैशनल नंबर के बीच में है ना, 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो आप अपने NCERT से भी बना सकते हैं और आप RS अग्रवाल बुक है तो आप उससे भी बना सकते हैं। यदि कोई दिक्कत होता है दोस्तों क्वेश्चन बनाने के दौरान एक्सरसाइज में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे नीचे दिए हुए डिस्प्ले नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको ये पढ़ाने का तौर तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना कभी ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत से उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगला वीडियो आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।